नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और मेरे बच्चों। आज हम गीता के दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक का अध्ययन करेंगे कि श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं गीता के उपदेश में हम लोगों को, चाहे अर्जुन को जो समझाते हैं, हम लोग उसे अपने जीवन में कैसे उतारें, कैसे अपने जीवन में के व्यवहार में उसको लाएं। तो पहले अध्याय में तो श्री कृष्ण भगवान बोले ही नहीं हैं। पहले अध्याय में तो वो धृतराष्ट्र को संजय बता रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र में क्या हुआ, और श्री कृष्ण भगवान कहने लगे श्री अर्जुन से कि तुम युद्ध करो। दूसरे अध्याय में उन्हें समझा रहे हैं, क्योंकि प्रथम अध्याय में तो वो बहुत ही परेशान दुखी हो गए हैं। उनका मन एकदम विचलित हो गया है स्वजनों को देख के, अपने लोगों को देख के युद्ध के मैदान में। तो वे कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, डाल देते हैं हथियार। तब श्री कृष्ण भगवान उन्हें उपदेश देते हैं। गीता का जो ज्ञान है यहीं से शुरू होता है। उन्हें वे आत्मा के बारे में बताते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं, समाप्त नहीं होती, वह तो परमात्मा का अंश है। मनुष्य को इस तरह से शरीर को छोड़ देती है जैसे मनुष्य जीर्ण होने पर कपड़े को छोड़ देता है। अभी तक तो यही सब चल रहा था। अब आत्मा वगैरह की बात के बाद अब श्री कृष्ण भगवान उनको समझाते हैं कि तुम कर्म में ध्यान लगाओ, कर्म करो, जो तुम्हारा धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है, इसे निभाओ और तुम युद्ध करो। सामने कौन है क्या है ये मत समझो, केवल युद्ध करो जो क्षत्रिय का धर्म है, क्योंकि इसी में ही तुम्हारा धर्म है और तुम्हारा जो कर्म है वही है। उसे कर्म पर अपने ध्यान दो और युद्ध करो। तब श्री कृष्ण भगवान 45वें अध्याय में उनसे कहते हैं, गलत, अध्याय 2 में 45वें श्लोक में कहते हैं कि देखो, त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मान। कि हे अर्जुन, 3 तरह के गुण होता है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इसी के द्वारा आदमी अपना जो है जीवन चलाता है। जिसके अंदर जैसा गुण है उसी के अनुसार। ब्राह्मण में कहा गया है कि उसमें सतोगुण होता है, जो बीच में है वैश्य वगैरह क्षत्रिय, उसमें रजोगुण है, और तमोगुण जो नीचे है शुद्ध वगैरह उसमें है। तो कहते हैं अपने जो गुण है उसके अनुसार अपना जो भौतिक सुख वगैरह प्राप्ति है इसको देख के और अपने जीवन को निर्वाह करते हैं। फिर वे कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम निर्द्वंद हो जाओ। किसी तरह का सुख दुख और मान हानि अपमान इन किसी का भी चिंता मत करो। हर्ष होता है, शोक होता है, इसके बारे में मत सोचो, क्योंकि ये सब बेकार की चीज़ें हैं। भौतिक सुखों को, दुख सुख को, ये सब इससे ऊपर हो जाओ, निर्द्वंद हो जाओ। एकदम किसी तरह के अपने शरीर में विकार मत आने दो। जैसे सुख में हो जाता है, दुख में हो जाता है, इस तरह से मत बनो। जब आदमी वेद की प्राप्ति कर लेता है वो उतना महान नहीं होता है। जो स्वयं ब्रह्म है वही महान है। जो ब्रह्म है उसे वेदों के ज्ञान से, कर्म कांड करने से क्या लाभ? उसके लिए तो सब बराबर हैं। वो किसी इच्छा की प्राप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए कोई कर्म कांड वेदों के अनुसार नहीं करता है। उसके दुनिया में तो क्योंकि एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा के लिए आदमी तड़फता है कि मेरा ये काम हो जाए। तब वैसा काम जो कर्म है उससे बंधता चला जाता है। एक चीज़ मिलती है दूसरी चीज़ के लिए वह लगा रहता है, और फिर जो उसकी प्राप्ति हो जाती है, जिसको वो प्राप्त कर लेता है, उसकी रक्षा के लिए लगा रहता है। मतलब माया मोह के झंझट में फंसा रहता है। तो उससे अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान यही कहते हैं कि तुम इन सब से निकल जाओ, इन सुख से सबसे ऊपर हो जाओ, और इनसे ऊपर होके जो तुम्हारा धर्म है उसको
पालन करो। तुम्हारा धर्म क्या है? युद्ध करना है। क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है। तुम यहाँ युद्ध के मैदान में अपने धर्म का पालन करो। ये श्री कृष्ण भगवान उनको समझा रहे हैं युद्ध के मैदान में कि भाई सब चीज़ से ऊपर उठ के तुम युद्ध करो। श्री कृष्ण भगवान के कहने का अंत में यही अर्थ है कि हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उसके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तो इन भोगों एवं इनके साधन वगैरह जो भी हैं उनको त्याग कर आसक्तिहीन हो जाओ। हर्ष शोक विषाद द्वंद्वों से बाहर निकल जाओ। जो नित्य वस्तु हमें मिलती है उसे सब तो मतलब जो हम प्राप्त हो गई है उसके लिए हम उसकी रक्षा के लिए प्रयास करते रहते हैं, और जो प्राप्त नहीं हुई है उसकी प्राप्ति के लिए हमेशा लगे रहते हैं योग। तो इसीलिए तुम इन सबको त्याग के इनसे ऊपर निकलो और निकल कर अपना जो धर्म है उसका पालन करो और एकदम स्वाधीन रहो, पराधीन मत रहो। अपना जो अंतःकरण है इसको एकदम स्वतंत्र रखो, स्वाधीन रहो। तो श्री भगवान के जो वचन है श्री कृष्ण भगवान के, आप लोग भी अपने जीवन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। किसी तरह से माया मोह से बंधन से मुक्त होके अपने जीवन को एकदम भगवान के चरणों में समर्पित करके उनमें लगा के रहिए। देखिए सुख अनुभव करेंगे। किसी तरह की माया मोह को सब त्याग के एकदम निश्चिंत हो जाओ। और जो इस तरह का आचरण करता है वो साधु स्वभाव होता है, भगवान के शरणागत होता है और सुखी जीवन व्यतीत करता है। नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों।